और यहां से यहां तक आने में इसको टाइम टी लग रहा है, ठीक है, इसको टाइम टी लगेगा यहां से यहां तक आने में। इसी तरह से एक रफ सरफेस यहाँ पे है, ध्यान देना, एम मास का, और यहां से यहां तक इसको गिरने में एन टाइम्स टी लग रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक टाइम एन टाइम्स टी लग रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, जिसका रफ सरफेस का म्यू दिया हुआ है, तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब तुमको बताना है, सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, सोचो, डिस्टेंस सेम है ना, तो दोनों के डिस्टेंस को इक्वल करोगे, यही ना कर सकते हो, इसके अलावा कुछ कर सकते हो, नहीं ना कर सकते हो। सबसे पहले तुम लोग सोचोगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो क्या करोगे, टाइम तुम्हारे पास दिया है, u का वैल्यू दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इनिशियली क्या होगा, ये रेस्ट में होगा ना, देखो ध्यान से, इनिशियली रेस्ट में होगा, तो यहाँ पे क्या है, u 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये u 0 हो जाएगा, इसके लिए u 0 हो जाएगा, इसके लिए भी, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस तय करेगा वही तो यहाँ पे करेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सेम इंक्लाइंड प्लेन, एंगल भी तुम्हारा वही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्मूथ के लिए बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, स्मूथ के लिए हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला यहाँ पे हम स्मूथ के लिए बात कर रहे हैं, और इधर हम लोग बात करेंगे रफ के लिए, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे इनिशियली क्या हो रहा है, यहां से तुम्हारा स्मूथ वाले के लिए देखा जाए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा क्या, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा, ये नॉर्मल हो जाएगा, यही ना हो सकता है, इसके अलावा कोई फोर्स इस पे लग सकता है, नहीं लगेगा। अब जब ये होगा कंडीशन, तो तुम्हारा क्या लिख सकते हो स्मूथ के लिए, अब तुम्हारे पास मास इसका कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी तरफ इसका एक्सेलरेशन आएगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, यही तो इसको एक्सेलरेट कराएगा ना। तो यहां से मेरा क्या आ गया, m और m को कैंसिल करेंगे तो एक्सेलरेशन आ गया, क्या एक्सेलरेशन आ चुका है, g साइन थीटा। अब यहां से तुमको रफ के लिए एक्सेलरेशन निकालना है, रफ के लिए एक्सेलरेशन क्या निकालोगे, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है एम जी कॉस थीटा होता है, और ये तुम्हारा है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। तो देखो ये गिर रहा है इधर, तो इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, अप लगेगा या डाउन लगेगा, फ्रिक्शन इसमें अप लगेगा या डाउन लगेगा, जल्दी बोलो, अप लगेगा या डाउन ना, अभी तो बोले कि नीचे गिरेगा ये ऊपर से, तो जिधर गिरता है मतलब मोशन के अपोजिट में लगता है ना, रिलेटिव मोशन के अपोजिट में लगता है, तो कहां लगेगा, अप में लगेगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स इसका किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इसका इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग गया, बोलो समझ में आया, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर में लगा, यहाँ पे लगा फ्रिक्शन फोर्स, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स लगा। तो अब तुमसे हम पूछे कि इसका एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या बोलोगे, उतना से माइनस करोगे पीछे वाले को, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, इस पे फोर्स टोटल क्या लगा, फोर्स एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, और ऊपर क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स का भी वैल्यू मालूम है, एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन का वैल्यू यहां से म्यू दिया हुआ है, म्यू तो दिया हुआ है इसका कोफिशिएंट, इंटू एन, एफ का मतलब म्यू इंटू एन होता है, और यहाँ से एन का वैल्यू पता कर सकते हैं, ये वैल्यू देखो एन का, एन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा मतलब, ठीक है, एम जी कॉस थीटा। अब देखो यहां से m को कॉमन करो और इस दोनों से m को कॉमन करके कैंसिल करो, तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया क्या, g साइन थीटा आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, म्यू g कॉस थीटा आ गया, बोलो आ गया कि नहीं, कितना बार बोले कि जहां रिलेटिव मोशन होगा उसका उल्टा लगता है फ्रिक्शन, कितना बार बोले तुम लोग को, बोलो कितना क्वेश्चन कर चुकी हो, फिर भी दिक्कत होता है तुम लोग को,
इसके लिए टाइम जो दिया हुआ है, इसके लिए टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल टू टी है, और इसके लिए टाइम इज इक्वल टू क्या है, एन टी है। इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल मतलब u का वैल्यू 0 है, और इसके लिए इनिशियल u यहाँ पे भी 0 है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस को सेम करना है, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे। तो अब देखो यहाँ पे स्मूथ के लिए बात कर रहे थे ना, यहाँ पे स्मूथ के लिए बात कर रहे थे, और इधर रफ के लिए बात कर रहे थे, यही नहीं कर रहे थे। अब डिस्टेंस तो दोनों सेम होगा, मान लेते हैं S1 यहाँ पे है, S1 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। u का वैल्यू तो 0 है इनिशियल, हाफ एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है इसमें देखो, g साइन थीटा है, तो g साइन थीटा को रखो, g साइन थीटा, और टाइम कितना है, t दिया हुआ है तो t को रख दो, t का स्क्वायर। अब यहाँ पे रफ के लिए देखो, S2 इसको मान लेते हैं, S2 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ A2 स्क्वायर, AT स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा क्या, और एक्सेलेरेशन इसके लिए देखो, देखो यहाँ g साइन थीटा माइनस यूजी म्यू जी साइन थीटा, म्यू जी कॉस थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे हाफ, यहाँ g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और टाइम क्या है इसके लिए, इसके लिए टाइम n इंटू टी का होल स्क्वायर है, तो ये लिख देंगे n इंटू टी का होल स्क्वायर। अब बोलो S1 और S2 सेम है क्या, क्योंकि दोनों तो सेम इंक्लाइंड प्लेन है ना, बस एक में रफ है, एक तुम्हारा रफ है और एक तुम्हारा क्या है, स्मूथ है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि S1 और S2 इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, g को कॉमन कर लो यहाँ पे, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, इसको लिख दिए। अब यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल करो, टी स्क्वायर कैंसिल करो, हाफ कैंसिल करो, जी कैंसिल करो, जी कैंसिल करो, हाफ कैंसिल करो, तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू क्या आ गया, देखो ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एन स्क्वायर हो जाएगा क्या, साइन थीटा एन स्क्वायर माइनस म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा को एक तरफ ले जाओ, साइन थीटा को एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे ले आओगे तो साइन थीटा कॉमन करोगे, और इधर से 1 आएगा, इधर आएगा तो माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा ना, इज इक्वल टू माइनस म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको देखो, इसको सॉल्व करो तो साइन थीटा लिखो डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिख दो, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, माइनस को बाहर कर लेते हैं और एन स्क्वायर -1 लिख देते हैं, और यहाँ पे माइनस तो है ही है, माइनस म्यू स्क्वायर, तो म्यू का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू एन स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। बोलो यहां तक सबको समझ में आया क्या, यहां तक सबको समझ में आया, बोल रहा है कि दोगुना टाइम लग रहा है इसमें, 2 टाइम्स टाइम लग रहा है ना, दोगुना। अगर तुम रखोगे डायरेक्ट तभी भी आ जाएगा, अगर नहीं रखना है डायरेक्ट तो अलग अलग बनाना पड़ेगा, अलग अलग लेके बनाओगे कंडीशन, एक बार स्मूथ लोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन याद थोड़ी रहता है सब चीज, स्मूथ रहेगा एक बार रफ रहेगा लोगे, और इसके लिए टाइम लगाओगे, मान लो इसके लिए ये स्मूथ है तो टाइम टी लगेगा, रफ के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, 2t लगेगा, यही नहीं बोल रहा है। अब यहाँ पे तुम इससे पता कर लोगे कि ये वैल्यू क्या देगा तुम्हारा, g साइन थीटा आ जाएगा, डायरेक्ट लिखोगे mg साइन थीटा है मतलब g साइन थीटा, और ये तुम्हारा g cos थीटा हो जाएगा, m और नॉर्मल यहाँ पे लिख दो, लिखना है तो इसको भी m ही लिख लो, mg साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे एक्सेलेरेशन तो डायरेक्ट पता हो गया, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, g साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि मास और मास कैंसिल हो जाएगा,
अब इसमें थोड़ा सा तुमको मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे mg sin थीटा है, mg cos थीटा है ये, और ये mg sin थीटा है ना। अब फ्रिक्शन इसका नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन इसका ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगा तो फ्रिक्शन को डायरेक्ट लिखो म्यू इंटू एन लिख दो, और यहां से एन ये रहेगा, एन का वैल्यू लिख दो, म्यू का वैल्यू रहने दो वैसा ही, और एन का वैल्यू तुम अपना क्या करोगे, लिख दो mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक है, अब यहां से तुम पता कर सकते हो, क्या पता कर सकते हो कि एक्सेलेरेशन इसके लिए क्या आ गया। एक्सेलेरेशन देखो, m और m गायब करो, ये इधर जा रहा है तो नीचे गिरेगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में गिरेगा, g sin थीटा माइनस इसमें से m गायब करो तो म्यू g cos थीटा हो जाएगा। एक्सेलेरेशन भी पता हो गया, इसका भी एक्सेलेरेशन पता हो गया तुम लोग को। अब देखो g का वैल्यू रखो, g का वैल्यू 10 रख देते हैं, और sin थीटा कितना है, साइन 30 है ना, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, इसका मतलब यहां से एक्सेलेरेशन 5 आ गया। और यहाँ पे देखो एक्सेलेरेशन कितना आएगा, जी साइन थीटा मतलब 10 इंटू साइन थीटा 1/2 माइनस म्यू का वैल्यू तो पता नहीं है 10 इंटू √3/2, तो यहां से देखो 5 माइनस म्यू 5√3 आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब हम पता कर सकते हैं कि S1 क्या है मेरा, S1 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी। इनिशियली क्या होगा, रेस्ट में होगा ये भी, और ये भी रेस्ट में रहा होगा, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे तो S1 यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हाफ इंटू 5 इंटू टी का स्क्वायर, तो टी इसका मान है तो टी का स्क्वायर रहने दो। और इसके लिए देखो S2 क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यूटी को हम डायरेक्ट लिख के 0 कर देते हैं, प्लस हाफ ए का वैल्यू कितना है 5 माइनस म्यू 5√3 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो गुना है ना, तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, क्या बोलो 2t का स्क्वायर, मतलब t का स्क्वायर का मतलब 2t का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब S1 और S2 को इक्वल कर दो, S1 और S2 इक्वल करो, S1 और S2 को इक्वल कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से हाफ 5 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 5 कॉमन कर लो यहां से, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस म्यू√3 इंटू 4t स्क्वायर। अब टी स्क्वायर कैंसिल करो, यहाँ से 5/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये वैल्यू कितना आएगा इधर जाने पे 1 माइनस म्यू√3 है, और उधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये कितना वैल्यू देगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू म्यू√3। तो यहाँ से देखो 4 में से एक तो 3/4 इज इक्वल टू म्यू√3, तो √3 है इधर √3 आ जाएगा क्या, तो म्यू का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया √3/4 आ गया क्या, तो आ जाएगा ऑप्शन ए। बोलो कोई डाउट है तो बोलो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो उस पर रखो, नहीं तो सॉल्व करना